हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हम लोग का बीएड असाइनमेंट कोर्स 9 का है, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। तो आज का जो प्रैक्टिकम फाइल है वो है स्टैटिक्स। ठीक है, कैसे हम लोग तो स्टैटिक्स का सबसे पहले क्या क्या हमारा लिखना है। तो ये यहाँ से स्टैटिक्स का फाइल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पॉइंट लिखा है 1 2 3 4 7। यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, इम्पोर्टेंस, वेरिएबल, डाटा, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेन, मीडियन, मोड। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे है मोड, और वो जो यहाँ पे है मोड, तो मोड की भी कैलकुलेशन है यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं। और मेन यही टॉपिक है जो हम लोग को आज समझना है। विदाउट इसके ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज इस टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्टैटिक्स पे। सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आप जानो पहले स्टैटिक्स होता क्या है। फाइल तो बनानी चाहिए, बट पता है स्टैटिक्स होता क्या है? तो चलिए आज उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, जैसे ये फाइल में लिखा है आप सेम टू सेम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे लिखना है वैसे आप सेम टू सेम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें आते हैं हम लोग। स्टैटिक्स एक न्यूमेरिकल फैक्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट जैसे 10 to 20 30 मार्क्स आए, 20 to 30 स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए, और 30 to 40 के 60 मार्क्स आए। तो ये जो हम लोग को आंकड़े दिए हैं 30 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, यही सब आंकड़े को लेकर हम लोग को बार डायग्राम या पाई चार्ट ये सब बनाना पड़ता है स्टैटिक्स के अंदर। तो स्टैटिक्स का सबसे मेन पॉइंट है कि ये एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में ये जैसे मैंने लिखा आप सेम टू सेम वैसे ही लिखना, तभी फाइल करेक्ट होगी। अगर एक भी पॉइंट इधर उधर होता है तो फाइल कट हो जाएगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट्स आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप पॉइंट को मेंशन कीजिए इम्पोर्टेंस में। एक पॉइंट ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट है डे टू डे रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट रिसर्च। तो आप ये पॉइंट देके लिखिए, और आप डिफरेंट कलर के पेन भी यूज़ कर सकते हैं फाइल में, नो इशू। ये आप अच्छे से देख लो, पहले मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ। गाइस आप सेम टू सेम बना लो फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल इन स्टैटिक्स। तो स्टैटिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके बारे में इस टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप जैसे ये हेडिंग दिया हुआ है आप वैसे ही हेडिंग दें और उसके बाद उसको लिखें। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइज डाटा ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसी कारण से साइंस ऑफ कलेक्शन एंड समराइज, एनालिसिस एंड व्याख्या करता है ये एक तरह से। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले ये देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड जैसे स्टैटिक्स का सबसे मेन काम होता है। स्टैटिक्स ही आपको बताता है कि कौन सा मेथड किस में यूज़ होगा, मीन, मीडियन, मोड। तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा।
मीन है, सबसे पहले मीन के डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आप भी वैसे ही लिखना। फिर उसके बाद मैरिड एंड डीमेरिड मीन के, और उसके बाद हम लोग सम्स पे जाएंगे, और सम्स को कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ें फाइल में कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मीन का लिखिए वैसे ही मीडियन का सबसे पहले डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर लिखिए। नेक्स्ट है मैरिड डीमेरिड। ये इतने सारे पॉइंट दिए हुए, आप कुछ कम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर मुझे तो पॉइंट मिल गई थी तो मैंने लिख ली, ठीक है। वैसे ही सेम मोड का मेन मीडियन मोड तीनों की फाइल बनानी थी, इसीलिए तीनों का आप लिखिए। मोड का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट। मेरे को लगता है जिसमें सिर्फ WB ही नहीं, अदर यूनिवर्सिटी में भी सेम ऐसे ही होगा। स्टैटिक्स की फाइल में कोई चेंजेस नहीं आते हैं मोस्टली, कुछ चेंजेस हो तो आप फिर चलते हैं। ये रहा टेबल। ये जो रॉ डाटा है वो आपके कॉलेज से प्रोवाइड होगा, जिसमें जिसमें आपको ये चूज़ करना होगा कि कौन से पार्ट में क्या है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे है सर, ये सारे नंबर्स आपको कॉलेज से प्रोवाइड किए रहेंगे, एक बुक जैसा होगा, एक टेबल दिया होगा, और ये जितने नंबर्स हैं उसमें कौन सा आप G फॉर जनरल, SC ST OBC जो भी कैटेगरीज़ में आप ले रहे हैं वो उसका नाम लिखिए। यहाँ पे 42 स्टूडेंट के बारे में लिखा, तो आप नाम अपने मन से दीजिए 42 स्टूडेंट का, और 3 कैटेगरी में बांट दीजिए, SC ST OBC जनरल। टोटल 4 हो गए, 4 कैटेगरी में आप बांटिए। और उसके बाद इसी के बेस पे हम लोग का फाइल बनेगा, मीन्स मेन मीडियन मोड। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये फॉर कैलकुलेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब ऑल स्टूडेंट के लिए ये। तो ये देखिए यहाँ पे स्कोर, जैसे कि वहाँ पे 70 थे तो यहाँ पे 1 to 70 लिए। फिर उसके बाद क्लास इंटरवल में इससे 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो 1 में अगर माइनस 0.5 करेंगे तो हम लोग का 0.5 होता है, ओके। वैसे ही अगर इसमें ऐड करेंगे तो अगर इसमें ऐड करते हैं तो हम लोग का 10.5 होता है, और इसी को 0.5 प्लस 10.5 को ऐड करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, मीन्स 11/2 डिवाइड करते हैं तो हम लोग आएगा 5.5, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को देख के करना है। और उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी डाटा है, ये जो पहले वाले यहाँ पे थे, जैसे जनरल कैटेगरी में 7 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जैसे जैसे ये जनरल कैटेगरी में लिखा हुआ है सेम वैसे आप चाहो तो ये टेबल सेम टू सेम लिख के भी आप बना सकते हो। तो वहाँ पे 7, 12, 5 इस तरह कैटेगरीज दी हुई है, तो आप इस तरह के जैसे 1 to 10 में 7 है, 11 to 12 में 19 है, तो इस तरह की कैटेगरीज आपको बांटना पड़ेगा SC ST एंड OBC में। तो ये कैटेगरी करने के बाद फिर हम लोग CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF निकलता है जैसे 7, जैसे 7 है, 7 प्लस 12 इक्वल टू कितना होता है 19। तो वैसे ही 19 प्लस 12 इक्वल टू 31, 31 प्लस 5 इक्वल टू ये, और ऐसे ही हम लोग को सारा करना है। इतना करने के बाद फिर चले जाते हैं हम लोग x1 निकालने के लिए, और x1 और सेम इसी तरह होगा
fx1। तो fx1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 1, तो इसका और इसका इंटू करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको फॉलो करेंगे। हाँ, तो 12 इंटू 1 इस तरह से, ये भी वैसे ही होगा। फिर उसके बाद आ जाता है, जब ये टेबल बन जाएगा तो उसके बाद अज्यूम मीन का ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मीन में ए एम और ई एफ एक्स का सारा फार्मूला पुट करके हम लोग प्लस माइनस करके ये वाला लाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेन का। वैसे ही मीडियन का भी फार्मूला है, फार्मूला पे पुट करेंगे, और मोड का भी फार्मूला पुट करके जैसे वैसे लिख देंगे। यहाँ पे सब कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे कि वेयर L1 और N और EF और F को क्या कहते हैं, तो उसके पूरे कैलकुलेशन लिखने पड़ेंगे हम लोग को। ठीक है, तो ये आप भी लिखिएगा अपने फाइल में, ज़रूर मेंशन कीजिएगा, विदाउट एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। सेम वैसे ही चलते हैं हम लोग। ये रहा फ्रिक्वेंसी ऑफ द जनरल कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 6, 12, 22, 66 एंड 27 दिया हुआ है। तो ये हम लोग को वही वाली जो पहले वाली टेबल से ही मिला है। तो सबसे पहले ये टेबल को लिखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये सारा ऐड कर लेंगे तो 29, और ये fx को ऐड करेंगे तो ये हमारा ये निकलेगा। तो वैसे ही मेन, मीडियन, मोड, और सेम जैसे हम लोगों ने उसमें किया था ऑल कैटेगरीज वाले में भी सब लिखा था ये सारे, तो ये सब इसमें भी लिखेंगे और सब कुछ फार्मूला वाइज पुट करेंगे। मेरे को लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगी कैसे क्या करना है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मीडियन का फार्मूला लिखा हुआ है और उसको सॉल्व किया हुआ है। वैसे आप भी करना। ये देखिए मीडियन के फार्मूला दे के सॉल्व किया हुआ है, एक्चुअली सेम पेज ही है। फिर चलते हैं यहाँ पे एससी और एसटी की कैटेगरीज पे। देखिए ये वाला पूरा सेम टू सेम है, वैसे ही यहाँ पे भी है, और ये मैंने बता ही दिया है कि इसमें इंटू और प्लस किया जाता है पहले ही, तो आप पहले देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सिर्फ मेन मीडियन का अलग से बना दूँगी। तो यहाँ पे भी मेन का फार्मूला लिखा हुआ है, मीडियन का फार्मूला देख के पुट करना है हम लोग को और इसको सॉल्व करना है। फिर चलते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में बहुत कम थे, इसीलिए ओबीसी का मतलब जिस में थे हम लोगों ने वो लिया, जैसे 10 to 30 में मिले थे ये वाले फ्रिक्वेंसी नंबर 4111, तो हम लोग सिर्फ यही लेंगे। तो वैसे चलते हैं मेन, मीडियन, मोड, इसका भी सेम फार्मूला होगा और तीनों चारों पोस्ट करेंगे। अब आते हैं बाई डायग्राम पे। तो बाई डायग्राम का सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका बाई डायग्राम में इसका डेफिनेशन और कितने टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, और इसके डिस्क्रिप्शन। बार डायग्राम को फॉलो एडवांटेज लिखना है, तो जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे ही एडवांटेज लिखना। और उसके बाद आता है बार डायग्राम का बेसिक, जनरल कैटेगरी में कितने थे, एससी एसटी में कितने थे, तो ये डायग्राम इस तरह से आपको दिखाना होगा। ओके, देख लीजिए। ये फाइल मैंने जैसे बनाई है आप स्टैटिक्स में वैसे ही सेम टू सेम बनाओ। अपने मेंटर से पूछ लेना एक बार कि अगर इस पाई चार्ट, इस कैलकुलेशन से जो मैंने दिखाया, जो मेरे कॉलेज ने प्रोवाइड की थी, अगर आपके कॉलेज ने भी सेम प्रोवाइड की तो आप सेम टू सेम फाइल बना सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ नंबर चेंजेस होंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे। तो ये रहा कैलकुलेशन। जनरल में इतने थे, जो टोटल मार्क्स आए थे हम लोग के, वही टोटल यहाँ पे लिख के हाँ पुट आउट डाउन कर देना। तो ये रहा, और उसी वही वाले चीज़ से पाई डायग्राम भी बनाएंगे। और नेक्स्ट तो इसमें भी पाई डायग्राम का थोड़ा सा डेफिनेशन, डायग्राम भी सेम वैसे ही बन गया है। पाई चार्ट दिखाएंगे, अगर आप डायग्राम कर सकते हो तो डायग्राम से कीजिए, वरना प्रिंट आउट आप कंप्यूटर से निकाल के भी आप प्रिंट आउट चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ पाईग्राफ। पाईग्राफ का भी देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 29 जनरल में कितने थे, अदर बैकवर्ड क्लास एससी एसटी में कितने थे, तो उस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 360 टोटल इंटू IT नंबर देके ये करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी।
नेक्स्ट ये तो ज्ञान भारती का है। अगर क्वेश्चन पेपर आपको कोई भी स्कूल का मिलता है क्लास 12 या 11 के, जिसमें मेन मीडियम मोड लिखा हो, तो आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस है। एनालिसिस देख सकते हैं यहाँ पे। ये है रेफरेंस। रेफरेंस में बुक का नाम और उससे रिलेटेड जो वेबसाइट आप सब ने यूज़ की है वो। चलिए, तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है स्टैटिक्स का। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। यू हैव एनी डाउट प्लीज़ क्लियर आउट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।